सरकारी हेलीकॉप्टर था वो चिंगी बांडा का एरिया है जहां पर क्रैश कर गया है। 3 लोग उसमें सवार थे और इत्तला यही है कि तीनों लोग शहीद हो चुके हैं। हेलीकॉप्टर रवाना हुआ था लोगों को रेस्क्यू करने के लिए बाजोड़ के एरिया में, लेकिन वहां पर ऐसी जगह नहीं थी जहां पर ये लैंड कर सकता। और अब ये इत्तलात आ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है। आला हुकाम की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी है और इसमें 3 लोग सवार थे, तीनों लोग शहीद हो गए हैं। इमदादी सामान इस हेलीकॉप्टर में रवाना किया गया था और इसमें 3 लोग पायलट समेत सवार थे। और बताया जा रहा है कि ख़राब मौसम के बायस राब्ता मुनक़ता हुआ था। और अब ये इत्तलात आ रही हैं कि चिंगी बांडा का एरिया है जहां पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है। मुमताज़ हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़, आला हुकाम की जानिब से तस्दीक कर दी गई है कि हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है। जी बिल्कुल, हुकाम की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि चिंगी बांडा में एक और छोटा सा गांव है, उसको सोकई कहते हैं, उस इलाके में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है और क्रैश होने की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी। अब इब्तदाई तौर पर जो तफ्तीश जारी है उससे ये मालूम होगा कि इसकी असल वजह क्या है। लेकिन ये हेलीकॉप्टर जो था MI-17 जो हेलीकॉप्टर था जो इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ था और जो बाजवट के लिए इसको असाइन किया गया था कि इमदादी सामान लेके जाए और वहाँ पे जो रेस्क्यू एक्टिविटी है उसमें हिस्सा ले, तो ये चिंगी बांडा के करीब सोकई के मुकाम पर ये हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हो गया है और उसमें 3 अफराद जहाँ बाक हुए हैं और क्रैश होने की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी। लेकिन इसका राब्ता जो है वो अचानक कंट्रोल रूम से मुनक़ते हो गया था। तकरीबन आधा घंटा पहले ये वाक़या पेश आया था और अब बाकायदा तौर पे इसकी तस्दीक हो गई है और कहा यह जा रहा है कि ये हेलीकॉप्टर जो है फंसे हुए अफराद को निकालने की कोशिश कर रहा था और वहां से वापसी पे जब ये इमदादी सामान लेके जा रहा था तो मोमन के इलाके चिंगी बांडा के करीब एक गांव है जिसे सोकई कहा जाता है, ये वहां पे ये क्रैश हो गया है, जिसकी वजह से 3 अफराद जो इस जहाज में जो इस हेलीकॉप्टर में सवार थे वो शहीद हो चुके हैं। जी अच्छा मुमताज़, ये बताइए ये चिंगी बांडा का एरिया भी पहाड़ी एरिया है और कैसा एरिया है? यहाँ पर रेस्क्यू की टीम्स का पहुँचना आसान है या फिर दुश्वार होगा वहाँ पर पहुँचना? दरअसल ये इंतहाई दूर दराज का इलाका है, मोमन का इलाका है और मोमन में ऐसी भी जो इस किस्म की जो सरगर्मियां हैं, जो सरकारी मशीनरी है वो बड़े एहतियात से मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचती है। वहाँ पे कई ऐसे इलाके भी हैं जो ज्यादा अमन के लिहाज से ज्यादा सरकार नहीं है, तो वहाँ जो टीमें हैं वो पहुंचाई जा चुकी हैं और वहाँ पे जो एरिया है वो चूंकि दूर दराज का इलाका है और दीही इलाका है, तो वहाँ पे ये वाकया पेश आया है और ये वो इलाका है जहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ रहा था बाजवड़ की तरफ जो इमदादी सामान लेके जा रहा था, तो वहाँ पे ये वाकया पेश आया है और हेलीकॉप्टर क्रैश होने की तस्दीक कर दी गई है। इब्तदाई तौर पर इसका राब्ता जो था वो कंट्रोल रूम से मुनक़ते हो गया था, जिसके बाद कहा यह गया कि मौसमी सूरत हाल के बायस चूंकि हेलीकॉप्टर का रुख जो है वो तब्दील हो सकता है, इसलिए ये राब्ता मुनक़ते हो गया होगा। लेकिन अब बाकायदा तौर पर हुकाम की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि ये हेलीकॉप्टर जो कि बाजवड़ की तरफ जा रहा था और वहाँ पे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ था, अब ये मोमन के इलाके चिंगी बांडा के करीब ये क्रैश कर गया है और बाकायदा तौर पर इसकी तस्दीक भी हो गई है। जी ठीक है मुमताज़, साथ ही मौजूद रहेगा। बुनेर से हसीब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी सूरत हाल जान लेते हैं। हसीब, आप आगाह कीजिएगा, आप तकरीबन कितनी देर पहले राब्ता मुनक़ता हुआ था हेलीकॉप्टर से और अब क्रैश हो चुका, मजमूई तौर पर कितने लोग उसके अंदर सवार थे जो शहीद हो गए, क्या इत्तलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये बुनेर से पहले ये हेलीकॉप्टर बुनेर आया था और बुनेर से फिर ये बाजवड़ और मोमन के लिए यहाँ से मूव कर गया था। अभी बुनेर का जो सूरत हाल है, यहाँ तकरीबन 120 अफराद जो है अब तक ज़िली इंतजामिया ने कन्फर्म किए है कि ये अब तक जो सैलाबी सूरत हाल है इसमें मुख्तलिफ इलाकों से ये जाबहक हुए हैं और उनके डेड बॉडीज जो है वो डीएचक्यू अस्पताल और इसके साथ साथ टीएचक्यू अस्पताल पीर बाबा लाई गई है। यहाँ भी सूरत हाल ये ऐसा है कि आवाम ने अपील की है कि ज़िली इंतजामिया और यहाँ डिस्ट्रिक्ट में जो रेस्क्यू 1112 है, ये एहलकार जो है वो इमदादी सरगर्मियों के लिए कम है और दूसरे इलाकों से अगर हुकूमत यहाँ इमदादी टीमें भेज दे तो यहाँ जो लोग फंसे हुए हैं या अभी लापता है वो जल्द अज जल्द उसको निकाल दिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। जी